पैसे? कैसे पैसे? वो पैसे जो तूने आज कमा कर लाए हैं। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। झूठ बोलती है, अपने पति से जबान लड़ाती है। कोई निकाल पैसे पैसे, नहीं है मेरे पास। जल्दी निकाल पैसे। देती हूँ। अरे वाह, आज तो मेरे मौज ही मौज है। 2-3 बोतलें तो और आ जाएगी इसमें। लो, फिर हुआ एक नारी पर अत्याचार। कभी भी कोई मर्द ऐसे नारी पर अत्याचार नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ उसकी लाचारी और बेबसी है। लाचारी है, बेबसी है, लाचारी है, बेबसी है। माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना माँ। डॉक्टर ने देखिए ना आपको क्या हुआ। अरे आपके घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं। खुशियाँ, इस घर में फिर से किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। बधाई हो, खुशियाँ आने वाली हैं। बधाई हो, खुशियाँ आने वाली हैं। मैं फिर से बाप बन रहा हूँ। सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर इस बार लड़की हुई तो तुझे और तेरी बेटी को दोनों को घर से बाहर कर दूंगा। मुझे मेरे वंश का वारिस चाहिए। तो क्या हुआ? वो अपनी ही तो संतान है ना। हम उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे मेरा वंश आगे बढ़ाना है। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, समझ गई? इसका तो चेकअप मैं ही कराता हूँ। बेटे की चाह में आज फिर हुआ एक माँ पे अत्याचार। क्या बेटी को इस दुनिया में लाना पाप है जो इस माँ पे अत्याचार हो रहा है? आइए अब आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब आप आ गए, क्या खुशखबरी आई है? जी, आपकी बीवी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी। क्या फिर से एक लड़की? क्या करना चाहता? हेलो मोटो। अब तू मेरे किसी काम की नहीं। रुक, अभी मैं तेरा इलाज करता हूँ। हम लोग सारे कोर्स चल रहे हैं, इसे मैं समाप्त करता हूँ। नहीं, नहीं पापा। माँ, माँ, भगवान ने मेरे हाथों में लकीरें नहीं लिखी और आपने मेरा फैसला सुना दिया। माँ, मेरा शरीर टूट रहा है। माँ, मुझे बचा लो। मैं तंग नहीं कर रही। माँ, बचा लो माँ। वो घर आंगन को महकाती रखती सपनों का संसार, पर निष्ठुर इस समाज ने उसको दिया जन्म से पहले मार। बताएं ये जनता जनार्दन है कोई जवाब? क्यों नित्य दिन कोख में मरती है बेटियां? आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या पढ़ रही है तू? मैंने मना किया था ना। हमारे घर में बेटियां नहीं पढ़ती, इस बेटे को पढ़ने का अधिकार है, समझ गई? चलो मैं तेरी शादी कराता हूँ। नहीं पापा, नहीं, मुझे भी पढ़ना है पापा। नहीं, मैं अब तेरा बोझ नहीं उठा सकता। मेरे बेटे को पढ़ाना था तो मेरे सर पे बोझ है। नहीं पापा, मुझे आपका सहारा बनना है पापा। नहीं, अब मैं और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। चल मैं तेरी शादी करता हूँ। मुझे भी पढ़ना था, मुझे भी सपनों से तेज भागना था। शायद इस शब्दों पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा। यहाँ माता की मिन्नतियाँ जारी थी, वहाँ नोटों की गिनतियाँ जारी थी, यहाँ घर वालों की मिन्नतियाँ भी जारी थी। न जाने फिर क्यों एक बार फिर से मासूमियत को मारे जाने की तैयारी थी। आइए देखते हैं अब आगे। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरस्तिनेमि ओम पायां वृजिन्नां पायं पायोधा निसंभवाय च अस्कराय च नमः शिवाय। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, आपकी शादी संपन्न।
चल हट, मेरे पीछे क्यों आ रही है? ये शादी तो बस दिखावा है, मुझे तो बस तेरा पैसा चाहिए था। ये क्या कह रहे हैं आप ही तो मेरा संसार है, आप ही तो मेरा सहारा है, आप ही तो मेरा जीना बनना है, आप ये क्या कह रहे हैं? सहारा? कैसा सहारा? तेरे बाप ने तो ये पैसे के लिए बेच दिया। या ढूंढ ले अपना दूसरा सहारा। ये क्या हुआ आपको? उठिए ना, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? अरे कोई बुलाओ ना डॉक्टर को, कोई बुलाता क्यों? यार ये कलबूली आते मेरे बेटे को खा गई तू। कैसे कदम लेके अपने आई थी जो आते ही मेरा घर तबाह कर दिया तूने। जब लक्ष्य की निकल जा मेरे घर से। डॉक्टर को कोई बुलाता क्यों? क्यों शादी का मंच है प्रपंच ये समाज जहाँ इंसानों में चुप्पी है बस धन है बोलता। क्यों ना आज हर बाप अपने आप को टटोलता। आन कभी शान कभी कन्यादान कभी, ना जाने कितने नामों से है शैतान बोलता। मुझे मेरे घर वालों ने छोड़ दिया, पति ने ठुकरा दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बहुत लिए लोगों ने मेरी जिंदगी के फैसले, अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। इतना हो जाने के बाद भी इस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। पर क्या इतनी हिम्मत दिखाने के बाद भी समाज इसे स्वीकार करेगा, इसको अच्छे से जीने का अवसर प्रदान करेगा? आइए देखते हैं आगे। इस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, पर क्या इतनी हिम्मत दिखाने के बाद भी भाई उन्हें तो लड़कियां जा रही है, चलो आज उसे छेड़ते हैं। रूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। क्या बदतमीजी है? शांत हो जाओ। अरे अकेले कहाँ चल रही हो? कहो तो मैं छोड़ दूँ। हमको बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यार तेरा पति मर गया। Hello, Moto. मेरे दोस्त पे हाथ उठाती है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी यकीन अभी तोड़ता हूँ। 2-4 किताबें जब पढ़ ली, तेरे सपने इतने बढ़ गए, अभी मैं तुम्हारे सपनों का घमंड चूर चूर करता हूँ। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो। स्वार्थों की खूनी दलदल में है नैतिकता भी लाश बनी। रोती बिलखती सिसकती नारी भी आज एक टूटी श्वास बनी। ये क्या कर दिया इन लोगों ने मेरे चेहरे के साथ? इन्होंने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था कहाँ गई थी? गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था कहाँ गई थी? गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था कहाँ गई थी? गलती नहीं तुम्हारी। इन्हें क्या लगा था ये मेरा चेहरा जला देंगे तो मैं जीना छोड़ दूंगी, इस समाज में जीना छोड़ दूंगी, अपने सपने भूल जाऊंगी? नहीं, मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। मैं एक नारी हूँ और मैं IPS ऑफिसर बन सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ, सबको शिक्षित कर सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ और मैं व्यापार भी कर सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ और चिकित्सक बन सबकी सेवा कर सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ और मैं वैज्ञानिक बन सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ, मैं घर के साथ साथ खेती का काम भी कर सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ और मैं देश के लिए पदक ला सकती हूँ। मैं एक नारी हूँ और सबको न्याय दिला सकती हूँ। बुर्खा घूंघट सब महिला पे पर्दा करे हम ही हम, वो भी क्योंकि मर्दों के मन पे नहीं होता है संयम। क्या ईश्वर भी पक्षपात से जन्मा है तुम सबका, या फिर सारा किया धरा है इन मर्दों के मन का? अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो, अपने पद पे हो या फिर पुरुषों के पद पे चलती हो? शिव के 3 नयन सोने दो, शिव के 3 नयन सोने दो, अपने दो तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। तुम शक्ति का स्वरूप हो, सृष्टि के सृजन से शैलपुत्री से संहार की कालरात्रि का अंश हो तुम। शक्ति जिसकी उपासना से शिव को पूर्णता मिली, शक्ति जिसकी उपासना से कृष्ण को अवतार का यश मिला, वही शक्ति जिसकी उपासना से हमारे श्री राम को जय मिली। शक्ति की इसी आराधना का पर्व है नवरात्रि। शक्ति तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारे होने की, तुम्हारे साक्ष्य की। जय माता दी, जय माता दी। जैसा कि हमने देखा
देखा नारियों पर अत्याचार कितने सारे होते हैं, दिन प्रतिदिन उन पर सिर्फ अत्याचार ही होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कभी नारियों को घरेलू हिंसा का शिकार बना दिया जाता है, तो कभी एसिड अटैक, कभी उनका बाल विवाह करवा दिया जाता है, तो कभी तो उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। ऐसे में मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम लड़कियों की खुशियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जनता तो पुलिस कानून और कानून समाज, और समाज फिर से लड़कियों की इज्जत की जिम्मेदारी उन्हीं के गले बांधकर मुक्त हो जाती है। क्या है कोई जो मुझे इस बात का जवाब दे सकता है? और अंत में मैं अपनी सभी माताओं और बहनों से यह कहना चाहूंगी, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों इन संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तू छोड़ इन बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद।